कुछ दिनों से लगातार हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट की खबरें सुन रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ महंगाई और आर्थिक संकट के दौर से गुजरने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर दिखना शुरू हो गया है और हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग देश छोड़कर भी जाने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका में ऐसी नौबत क्यों आई? चीन से कर्ज लेना कितना भारी पड़ सकता है, यह अब श्रीलंका को समझ आ रहा होगा। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। फूड स्टफ की कीमतों में बेतहाशा तेजी आई है और सरकारी खजाना तेजी से खाली हो रहा है। आशंका इस बात की है कि कहीं श्रीलंका दिवालिया ना हो जाए। सवाल यह है कि श्रीलंका की यह हालत कैसे हुई? इसके कई कारण हैं। कोरोना संकट के कारण देश का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। साथ ही सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और टैक्स में कटौती ने हालात को और बदतर बना दिया। ऊपर से चीन के कर्ज को चुकाते चुकाते श्रीलंका की कमर टूट गई। चीन का श्रीलंका पर 5 अरब डॉलर से अधिक कर्ज है। पिछले साल उसने देश में वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से और 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। अगले 12 महीनों में देश को घरेलू और विदेशी लोन के भुगतान के लिए करीब 7.3 अरब डॉलर की जरूरत है। ऐसे हालात में श्रीलंका को समझ आ रहा होगा कि गलती कैसे हो गई। वहीं इस संकट की घड़ी में भारत ने श्रीलंका के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका की स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करते हुए श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विदेशी सहायता देने का वादा किया था। यह जानकारी श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक मित्र ने फिर से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को सक्रिय करते हुए भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों के लिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज का प्रस्ताव दिया है। सौभाग्य से भारत ने सही समय पर श्रीलंका की मदद करने का फैसला किया और श्रीलंका ने भारत की मदद से 18 तारीख को ही 50 करोड़ डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड का भुगतान कर दिया है। इसके साथ ही श्रीलंका फिलहाल विदेशी मुद्रा संकट से बचते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि बनाए रखने में कामयाब रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर अजीत कैब्राल ने ट्वीट कर बताया, श्रीलंका ने 18 जनवरी मैच्योर होने वाले 50 करोड़ डॉलर के सॉवरेन बॉन्ड का भुगतान कर दिया है। अब 1 अरब डॉलर का अगला बॉन्ड भुगतान जुलाई में बकाया है। बता दें कि श्रीलंका गृह युद्ध को लेकर भारत से नाराज था, जिसका फायदा उठाने के लिए राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने चीन पर विश्वास किया। श्रीलंका की जियोपॉलिटिकल स्थिति के महत्व को देखते हुए चीन ने हम्बनटोटा में एक गहरे बंदरगाह और कोलंबो में बंदरगाह के पास एक चीनी शहर बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत आसान शर्तों पर श्रीलंका को प्रोजेक्ट लोन दिया। बाद में जब हम्बनटोटा गहरे समुद्र के बंदरगाह का निर्माण पूरा हुआ तो यह पाया गया कि बंदरगाह के उपयोग की पर्याप्त मांग नहीं है। बंदरगाह के रेवेन्यू को बढ़ाने में बुरी तरह विफल होने के बाद श्रीलंका को 99 साल के लिए इस बंदरगाह को चीन को लीज पर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोलंबो में चल रहे चीनी शहर और कई हवाई अड्डे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एक समान स्थिति में हैं। इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट पर्याप्त जनरेट इनकम करने वाला प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें उचित प्रोजेक्ट मेथड के साथ नहीं अपनाया गया है। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि लालच के चलते श्रीलंका चीनी कर्ज के जाल में फंस गया है। मामले को और भी खराब बनाने के लिए श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल मार्केट से अरबों डॉलर ऐसे समय में जुटाए जब सॉवरेन बॉन्ड 2022 में मैच्योर होने वाले थे। बहरहाल देखना यह होगा कि भारत द्वारा की जा रही विशेष मदद से श्रीलंका और भारत के बीच संबंध बेहतर हो पाते हैं या नहीं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।